हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा तो सबको पसंद आता है, बड़े और बच्चों सबको पसंद आता है। पर बच्चों में पिज़्ज़ा की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है कि हर 2-4 दिन पे वो डिमांड करते हैं कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो बच्चों की जो ये पिज़्ज़ा की क्रेविंग है उसको शांत करने के लिए आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा घर पे उसके लिए बना करके तैयार करें। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा काम भी बड़े आसानी से निकल जाता है। बड़ा ही ईज़िली ये बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी। तो चलिए अब हम इस ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें कि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज़ डालूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ सब्जियां काट के तैयार कर ली है। तो ये शिमला मिर्च है, तो उसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट लिया है। और प्याज को भी इस तरह से लंबा काट लिया है। टमाटर के बीज हटा करके उसको लंबे लंबे काट लिया है। थोड़े से पनीर भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। तो सब्जियां आप लंबे शेप में काटें या छोटे छोटे क्यूब शेप में, किसी भी शेप में हम काट सकते हैं। और इन सबको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई गरम करी, उसमें 1 चम्मच मैंने डाला वेजिटेबल ऑयल और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। और उसमें थोड़ी सी नमक डाल दिए, थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए सब्जियों में, इसके लिए हल्की सी नमक डाल करके जस्ट इसको 1 मिनट तक हमें सौटे करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो बस ये जस्ट मैंने कर लिया 1 मिनट के लगभग, आधे से 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और इस तरह से हमारी सब्जियां फ्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है। तो इसको बटर लगाएंगे। तो बटर लगा के बटर के साइड को मैंने नीचे कर दिया है फ्लिप करके। तो इसी तरह से मैं 4 ब्रेड एक साथ रेडी कर रही हूँ। और ये जो नीचे तवा है और उसमें मैं डाल रही हूँ जो कि पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए ही है, पिज़्ज़ा बेस का तवा है, तो उसमें ही मैं इसको डाल रही हूँ। तो मैंने सारे ब्रेड में बटर लगा दिया है और उसको फ्लिप करके रख दिया। आप चाहे तो ऊपर से भी बटर लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया है, तो आपके ऊपर है। आप चाहे तो ऊपर से भी बटर लगाएं। और यहाँ पे मैंने सॉस लिया है, तो पिज़्ज़ा सॉस अगर घर में हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, नहीं तो इस तरह से मैंने टमाटो केचप लिया 3-4 चम्मच और उसमें थोड़ा सा चिली सॉस, अगर रेड चिली सॉस है तो वो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये सब घर में होती है तो हम मिक्स करके इसी तरह से बना लेते हैं अपना पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस हो तो बेटर है, नहीं हो तो आप इस तरह से टोमेटो सॉस में थोड़ा सा रेड चिली सॉस और फिर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये सब डाल करके मिक्स कर लेंगे। और इसको मैंने चारों ब्रेड पे लगा दिया है इस तरह से। और मैंने यहाँ पे लिया है चीज़, तो ये नॉर्मल अमूल का जो प्रोसेस्ड चीज़ होता है वही है। तो उसको मैंने घिस लिया और उसको डाल देंगे, सारे ब्रेड पे फैला देंगे, चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और जब हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई है तो इसके ऊपर हम वो टॉपिंग कर देंगे। तो सब्जियां आप चाहे तो कच्ची भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको फ्राई कर देती हूँ आधे से 1 मिनट के लिए, तो पक जाती हैं तो ज़्यादा टेस्ट देती हैं। तो आप चाहे तो कच्ची भी डाल सकते हैं। तो सब्जियों को भी आप जितना चाहें, और इसमें और भी वेजिटेबल्स जो आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स हो गया, मशरूम्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, तो वो सब्जियां आप पे डिपेंड करती हैं कि आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल होती है जिस समय मैं वही डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल है, बेसिक है। अनियन, कैप्सिकम और टोमेटो से हमेशा घर में होता है, तो मैं उन्हीं बेसिक सब्जियों को फ्राई करके और यहाँ पे इसके ऊपर से टॉपिंग कर दी। अब सब्जियों को डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा चाहे तो चीज़ थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देंगे। चीज़ भी अपने ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है बट थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर भी डाल दिया है। तो चीज़ भी आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने पनीर के कुछ क्यूब्स काट के रखे थे, तो ऊपर मैंने सारी सब्जियां अच्छे से लगा दी है, टॉपिंग मैंने सारी अच्छे से कर दी है। और सब्जियां और चीज़ आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं,
तो इसके ऊपर से भी आप चाहे तो चीज़ थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगेनो। तो ये ओरिगेनो हम इजली मार्केट में मिल जाती है, तो हम सारे ब्रेड्स के ऊपर अब हम ओरिगेनो तो स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया ओरिगेनो। अब हम चिली फ्लेक्स लेंगे और चिली फ्लेक्स भी चारों ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो चिली फ्लेक्स तो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, या फिर आप घर में भी इसको चिली फ्लेक्स को तैयार करके रख सकते हैं डब्बे में बंद करके, और जब भी यूज़ करना हो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स सारे ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब आती है इसको सेकने की बारी। तो सेकने के लिए आप इसको डायरेक्ट तवे पे भी सेक सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। 2 मिनट माइक्रोवेव करूँगी, उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए तवे पे सेकूँगी, क्योंकि माइक्रोवेव करने पे क्या होता है ब्रेड लूज़ हो जाते हैं, नीचे से थोड़े से क्रिस्पी से नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं 2 मिनट माइक्रोवेव करूँगी और उसके बाद 1 मिनट के लिए, आधे से 1 मिनट के लिए तवे पे सेक लूँगी। कितने लोग इसको क्या करते हैं कि अवन मोड पे, मतलब कि अवन को प्री हीट करके और इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको बेक कर लेते हैं, बट उसमें भी क्या होता है ना, ब्रेड काफ़ी च्यूसा हो जाता है, तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। मैं माइक्रोवेव इसीलिए करती हूँ कि चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाए। हम इसको डायरेक्ट तवे पे भी सेक सकते हैं, तो तवे पे सेकने पे क्या होता है कि टाइम लगता है थोड़ा सा चीज़ को मेल्ट होने में, तो इसीलिए मैं इसको 2 मिनट माइक्रोवेव कर ली। अब मैं आधे से 1 मिनट के लिए तवे को लो टू मीडियम फ्लेम पे डाल करके और इसको सेक लूँगी। तो आप डायरेक्ट इसको तवे या पैन में डाल के भी सेक सकते हैं, या फिर मेरी तरह माइक्रोवेव और फिर तवे पे। आप देखिए नीचे से हो गए ना कि थोड़े से करारे, तो ऐसे हो जाते हैं ब्रेड, तो अच्छे लगते हैं खाने में। नहीं तो माइक्रोवेव करने पे ब्रेड काफ़ी लूज और सॉफ्ट से जो पसंद नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे ब्रेड को बेक कर लिया है, सेक लिया है अच्छी तरह से, और चीज़ भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो यही चीज़ है कि मैं इसी तरह से इसको सेकती हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट तवे पे भी सेक सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं 4 ब्रेड फिर से ले रही हूँ, 4 स्लाइसेस ब्रेड के, और ऊपर से मैंने लगा दिए हैं चीज़ के स्लाइसेस। तो मार्केट में चीज़ क्यूब्स में भी आते हैं, चीज़ स्लाइसेस में भी आते हैं, तो कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। पहले वाले पे मैंने चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके डाला था, और ये चीज़ स्लाइस है, दूसरे में मैं चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। तो चीज़ स्लाइस लगा देंगे, उसके ऊपर से हम वेजिटेबल्स अपनी टॉपिंग करके, और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो स्प्रिंकल करके इसको भी सेक लेंगे। तो ये रहा हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा का रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को।